नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एएनएम जेएनएम एडमिशन 2024 को लेकर। यहाँ राउंड 2 में जो आप सभी को कन्फ्यूजन है कि रजिस्ट्रेशन शुल्क कितनी देनी है, क्या सभी को दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्या सभी को फिर से फ़ीस जमा करनी होगी, तो ये सभी सवालों के साथ अब इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। इसके पहले हमने वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि सेकेंड राउंड शुरू हो गया है, लेकिन अब इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में हम चीज़ें आपको बताएंगे कि क्या करना होता है राउंड 2 में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि आप सभी को हमने पिछले वीडियो में ये चीज़ दिखाई थी कि कितनी सीट्स वैकेंट है। यानी वो वीडियो जो था वो वैकेंट सीट को लेकर था, यानी जो है एएनएम जेएनएम और MPHW की सीट्स कितनी वैकेंट हैं, किस इंस्टीट्यूट में वैकेंट है, उसकी हमने बात की थी पर्टिकुलर वीडियो में। अब बात करेंगे रजिस्ट्रेशन को लेकर, राउंड 2 की प्रक्रिया को लेकर, उसमें कितनी फ़ीस है, क्या चीज़ें हैं, आइए उसकी डिटेल को इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। देखिए, यहाँ सबसे पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि हम सीधा बात करेंगे कि राउंड 1 आप पर्टिकुलर कर चुके हैं, तो उस प्रक्रिया की बात हम ज़्यादा नहीं करेंगे। तो राउंड 1 में क्या क्या हुआ उसकी हम बात नहीं करेंगे, सीधा राउंड 2 की हम बात यहाँ पर करते हैं। तो राउंड 2 की जो यहाँ पर बात है उसमें आप समझिए, ये एक पैराग्राफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो, देखिए ये लाइन जो यहाँ पर लिखी हुई है इस पर्टिकुलर गाइडलाइन में, उसे आप समझिए सबूत, क्योंकि आपको चाहिए होता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ फ्रेश कैंडिडेट, ये हम राउंड 2 के लिए बात कर रहे हैं। राउंड 2 की हो चाहे इसके बाद की हो, चाहे वो माप अप राउंड के लिए हो, सभी के लिए यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है, उसे आप देखिए। फ्रेश रजिस्ट्रेशन शैल बी अलाउड टू पार्टिसिपेटिंग इन सेकेंड राउंड, यानी आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। भले ही आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर रखा हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आपको राउंड 2 में क्या करना है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। और चाहे आप फ्रेश सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करें या आप माप अप राउंड में करें, यानी माप अप राउंड में भी अगर करते हैं तब भी आपको जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। फ्रेश कैंडिडेट विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑन द एडमिशन वेब पोर्टल, जो अभी हमने आपको वेब पोर्टल दिखाई है उसी पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको राउंड 2 के लिए भी करना होगा। अगर आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको करना होगा। क्लियर है। द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन, अगर आपने एडमिशन ले लिया है एनी राउंड, नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सबसिक्वेंस राउंड, यानी आप अगर आप एडमिशन ले चुके हैं किसी इंस्टीट्यूट में पहले राउंड, यानी राउंड 1 में ले लिए हैं, तो आप राउंड 2 में और माप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यानी आपको क्या कहते हैं, अपग्रेड करने का यहाँ ऑप्शन नहीं दिया जाता है। क्लियर। यानी आपने जहाँ ले लिया फिर वही रहेगा, यानी आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है, आपने सीट छोड़ दी है, तो आप नया रजिस्ट्रेशन करिए राउंड 2 के लिए, फिर से सारी प्रक्रिया वही अपनाइए और आपको जो कॉलेज मिलेगा आप वहाँ जा सकते हैं। क्लियर। यानी आप कोई डाउट नहीं होगा। फ़ीस कितनी देनी है, फ़ीस आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो फ़ीस है आपके लिए, जो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको कितना देना है, 1000 रुपये आपको देना है। और अगर आप BC SC ST EWS से हैं तो 750 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फ़ीस के नाम से ये होती है, इसे आपको चुकाना होगा। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कहाँ से करेंगे, आइए उस पर भी हम बात करेंगे। तो क्लियर, आप चीज़ों को समझ गए होंगे क्या क्या चीज़ें इसमें करनी है। यानी अगर आप राउंड 2, एक बार मैं पुनः फिर से बता देता हूँ, अगर आपने राउंड 1 अब में पार्टिसिपेट किया और आपको सीट मिल गई, आपको सीट जो है मिल गई थी, आपने सीट मिल गई, आपको सीट मिली, फिर आपने क्या किया, मिल गई, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, एडमिशन ले लिया। आपने एडमिशन ले लिया तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्लियर। आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आने वाले किसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्लियर। अगर आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिली, आपने रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन सीट नहीं मिली, ठीक, तो वो आपके रुपये 750 या 1000 जा चुके हैं। अब आपका राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, जिसकी फ़ीस आपको हमने बताई 1000 रुपये या 750 रुपये आपको हमने बताई कि ये फ़ीस आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के तौर पर देनी होगी। प्रक्रिया सेम वही अपनानी होगी जो आपने रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में किया था।
क्लियर, वो बिना किसी डाउट के। और मापअप अगर आपको यहाँ पर सीट मिल गई, मान लीजिए राउंड 1 में आपको सीट मिल गई थी लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आप राउंड 2 में एज अ फ्रेश कैंडिडेट आप जो है रजिस्ट्रेशन करिए, फीस सबमिट करिए और आगे प्रोसीड करिए। चॉइस फिलिंग बाकायदा सब चीज़ें होंगी। क्लियर, यानी नए सिरे से ही आपको करना होगा। अगर आप नए सिरे से नहीं करते तो आप मौका गंवा देंगे। क्लियर है, यानी आपके पास फिर से फीस, यानी जितने राउंड में आप पार्टिसिपेट करेंगे सभी राउंड में आपको जो है फीस देनी ही होगी। क्लियर, समझ गए होंगे। अब आप बताइए, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर लिखी हुई, इस आप पॉइंट को भी देख सकते हैं। इन केस देयर इज़ अ वैकेंसी आफ्टर राउंड 1 फर्स्ट राउंड द काउंसलिंग ड्यू to any reason such seats will be filled during the second round counseling by the same procedure। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अगर आप पहले राउंड के बाद सीट्स बच जाती हैं तो सेकंड राउंड जो होगा या आने वाले राउंड्स होंगे वो बिल्कुल उसी तरीके से होंगे जैसे कि राउंड 1 हुआ था। द सीट रिमेनिंग वैकेंट्स इवन आफ्टर द 2 राउंड्स, द सीट अगर 2 राउंड्स के बाद भी सीट रह जाती है तो क्या होगा, वहाँ पर मॉपअप राउंड कराया जाएगा। यानी आपको वेब पोर्टल, जो ऑनलाइन वेब पोर्टल है, उसी पर रजिस्ट्रेशन करना है और उसी के तहत चीज़ों को करना है। प्रॉपर वे में फीस सभी कैंडिडेट्स को देना है अगर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर अगर आप बात कर लीजिए राउंड 2 की, तो राउंड 2 में जिन कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो पहले कर चुके हों चाहे अब करना चाह रहे हैं सीधा, तो वो उन्हें रजिस्ट्रेशन शुल्क सभी को देनी होगी। कितनी, 1000 रुपये या 750 रुपये देनी होगी। ये वीडियो थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, लेकिन ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ आया है। अब इसे आप प्रोसीड कर सकते हैं। आप क्लियर, आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आप आ जाइए रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर ग्रीन यहाँ पर दिख रहा है, इसे ही आपको ओके करना है। इस पोर्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो चीज़ें आपको प्रॉपर वे में दिखेंगी। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर पाएंगे। तो ये आपका जो ऑप्शन ग्रीन दिख रहा है ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए है। एक बार आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस पर आएंगे तो यहाँ से कर पाएंगे। अब आते हैं नए कैंडिडेट यानी राउंड 2 के लिए, जो ये तो पिछली बात होगी। राउंड 2 में अगर आप करते हैं रजिस्ट्रेशन तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से आना होगा। आपको सबसे पहले रेड वाले पर टिक करना है। देखिए यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर आप आएंगे और प्रोसीड करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ से डिटेल को भरते हुए आगे जाएंगे। यानी राउंड 2 में भी आपको रजिस्ट्रेशन उसी तरीके से करना होगा जैसे आपने राउंड 1 में किया था। क्लियर है? अब कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आप अपनी प्रोफाइल को ओपन करते हैं तो जो ग्रीन कलर का था, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट का था, वहां से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।